नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। सुबह के 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं करियर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज लास्ट तक आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि अगर इस बीच में आप अधूरा नॉलेज लेते हैं, अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी नॉलेज अधूरी हो जाएगी और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने इसमें लिया है और काफ़ी मतलब चीज़ों को हमने कंसीडर किया है। जहाँ तक की बात करें तो 4 तारीख, 5 तारीख और अभी 6 तारीख का सारी करंट अफेयर को हमने कंसीडर कर लिया है। तो देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात है कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट अभी अभी हुई है 4 जून को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें 7 बातों पे 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और इस समझौते बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस समझौते का उद्देश्य क्या है ये सब सारे मैं बताऊंगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी प्रेजेंट में कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। इनके बीच 4 जून को पहली वर्चुअल समिट हुआ है। वर्चुअल समिट होता है ऑनलाइन समिट, जिसको बोलते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, या उसके एप्लीकेशन से जो है वहाँ पे सबमिट किया जाता है, क्योंकि आपस में वो जो है एक दूसरे सब वर्चुअली जो है सो मीटिंग करते हैं। और साथ साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने को जोर दिया था, ठीक है, इस मीटिंग में। साथ ही कहा कि विश्व को कोरोना से निपटने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। इस मीटिंग का सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि सबको एक साथ आने की जरूरत है, ताकि विश्व वर्ल्ड में जो महामारी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको रोका जाए, उसको कैसे निपटाया जाए। साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा है, रक्षा पे बातें चली है। इस मुद्दे पे भी बातें चली कि हमारे डिफेंस सेक्टर कैसे मजबूत हो, मिलिट्री कैसे मजबूत हो। और तीसरी बातें सबसे अहम है जो एनएसजी के बारे में, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। इंडिया अभी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो इनके जो है सो सप्लायर ग्रुप के एनएसजी का मेंबरशिप लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहल को आगे बढ़ाया है। देशों में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया ने एनएसजी देशों में भारत की सदस्यता को लेकर अपना समर्थन जताया। एनएसजी का एक मेंबर बनने के लिए इसने अपनी पहल को आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि इंडिया को भी एनएसजी का मेंबर बनाया जाए। तो आगे बताते हैं कि एनएसजी होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले भारत में ने क्या किया था कि एनएसजी का मेंबर जो है, ठीक है, 2016 में ही अप्लाई किया था मेंबर बनने के लिए। देखिए, एनएसजी क्या होता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये 48 कंट्रियों का एक समूह है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। एनएसजी 48 देशों का एक समूह है, जिसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 2016 में भारत ने एनएसजी का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन चाइना ने अपोज किया था, जिसके कारण इंडिया अभी तक नहीं बन पाया एनएसजी का मेंबर। तो देखिए, यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, यहाँ के परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी 48 देशों का समूह है, जो वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ नए सदस्यों की सहमति से ही प्रवेश दी जाती है। अब क्या होता है कि एनएसजी का अगर मेंबर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा एनएसजी के मेंबर के लिए। अब जब अप्लाई करेंगे तो उनमें जितने भी देश है एनएसजी के, वो सभी मैक्सिमम देशों का सहमति अगर बनती है तभी आपको बनाया जाएगा। अगर किसी ने भी मना कर दिया तो आपको एनएसजी का मेंबर नहीं बनने दिया जाएगा आपकी कंट्री को। तो इसी लेकर के पिछले साल जो है, मतलब लास्ट ईयर अगर देखा जाए 2016 में, तो भारत ने मई में 2016 में, ठीक है, अप्लाई किया था एनएसजी के लिए, और चाइना ने अपोज किया, जिसके कारण वो नहीं बन पाया भारत एनएसजी का मेंबर। तो देखिए, भारत किसका किसका मेंबर है, किसका नहीं है। तो देखिए, इंडिया जो है एनएसजी का मेंबर अभी तक नहीं है, क्योंकि एनएसजी में टोटल 48 कंट्री है जो न्यूक्लियर सप्लायर करता है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जिससे यूरेनियम, थोरियम, ये सब से ना न्यूक्लियर प्रोडक्ट का सही सकारात्मक यूज हो, ना कि नकारात्मक यूज हो, इसलिए करके। साथ साथ जो है इंडिया जो है एनपीटी का भी मेंबर नहीं है, ठीक है। और साथ साथ इंडिया जो है सीटीबीटी का भी मेंबर नहीं है। इंडिया सिर्फ 2016 में बना था एमटीसीआर का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटी यानी मिसाइल को कंट्रोल करता है ये। तो एमटीसीआर का सिर्फ इंडिया जो है मेंबर है। तो कई बार एग्जाम आ जाता है कि इंडिया इनमें से किन का मेंबर है। एनएसजी का मेंबर है तो नहीं है, एनपीटी का भी नहीं है, सीटीबीटी का भी नहीं है। इंडिया सिर्फ एमटीसीआर का मेंबर था, अभी है, बना ही है रिसेंट में, ठीक है। और वह 35वां कंट्री था इंडिया जब बना था उस एमटीसीआर का। साथ साथ अब देखिए, इसको विरोध करने वाला कौन देश था एनएसजी मेंबर बनने के, जब बनना चाह रहा था इंडिया, तो उसको विरोध करने वाला था चीन। चीन बहुत ज्यादा विरोध करता है इंडिया को। उसके साथ साथ देखिए,
इस मीटिंग में सबसे बड़ी मुद्दा ये भी रहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा हमेशा सहयोग किया है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा हमारा हेल्प करता है। जब यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जब मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो उस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, 2021-22 के लिए, ठीक है, अपनी प्रपोजल रखा था कि भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाए। 2021 से 22 के लिए यानी एक साल के लिए जो है भारत को अस्थायी सदस्य, यानी यूनाइटेड नेशन में जो होते हैं ना, दो तो एक तो 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। सदस्य 5 मेंबर होते हैं जो यूएन का फाउंडर है, और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं जो को वो सब सारे कंट्री मिलकर वो डिसाइड करते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर किसको बनाया जाए। तो जो सुरक्षा परिषद का जो है जो अंडर जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें इंडिया को शामिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बात को रखा था यूएनएससी में, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। तो ये ऑस्ट्रेलिया हमारा हमेशा हेल्प किया है, हमेशा सहायता करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये अब पिछले 1.5 साल में 4 बार अब आपस में मिल चुके हैं। तो देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, ये अभी तक 1.5 साल में 4 बार जो मिले हैं वो कब कब मिले हैं इसका पूरा ब्यौरा बताता हूं। सबसे पहली मुलाकात नवंबर 2018 में हुआ था सिंगापुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगापुर में, और उस समय हुआ क्या था, ईस्ट एशिया समिट के मौके पर मिले थे। दूसरी बार कब हुआ था, जून 2019 में ओसाका में G20 समिट के दौरान, ठीक है। ये कौन मिल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा सब लोगों की जो मुलाकात हुई थी अगस्त 2019, ठीक है, ये जो है बैरिट में G7 समिट में के दौरान हुआ था, ठीक है, बैरिट। और नवंबर 2019 में बैंकॉक में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। तो अभी 1.5 साल में ये जो है दोनों प्रधानमंत्री लगभग 4 बार अभी मिल चुके हैं, और अभी जो है पहली बार वर्चुअल समिट भी लोग किए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये लोग आपस में 5 बार समिट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी देखिए रिसेंटली स्वदेश नाम का एक जो है नई पहल लॉन्च हुआ है। ये स्वदेश का फुल फॉर्म पूछे जाएंगे एग्जाम में, और इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्वदेश का इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि इस पहल का उद्देश्य विदेशों से लौटने वाले भारतीयों को डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना, इनका एक उद्देश्य है। तो देखिए ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताता हूं कि भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों को कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू का निर्णय किया है, ठीक है। स्वदेश का पूर्ण रूप क्या होता है, स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसके कई बार फुल फॉर्म पूछ देते हैं कि स्वदेश में डी स्टैंड फॉर, लास्ट वाले एस का क्या मीनिंग है, स्टैंड फॉर स्टार्टिंग वाले एस का क्या, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा स्कीम के तहत है, तो ये वंदे मातरम जो है आपका स्कीम मिशन के तहत अभी बाहर विदेशों से लोगों को लाया जा रहा था अभी फ्लाइट के थ्रू, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कुछ दिन के लिए अभी जो है स्टार्टिंग में जो भी कुछ दिन पहले खोला गया था, जिसके बाहर से जो विदेश में जो फंसे हुए हैं इंडियन उसको लाने के लिए, तो ऐसे मिशन जो चलाया गया था उसका नाम रखा गया था वंदे मातरम मिशन, ठीक है। तो इसके लिए वंदे भारत मिशन और इसका उद्देश्य यही आपको डेटाबेस तैयार करना। और डेटाबेस इससे क्या होगा कि वो विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा इनके डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सचिवों के समूह EGOS का अध्यक्ष कौन होगा, और इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया अभी, तो वह कैबिनेट सचिव, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटेन द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन यानी GAVI को $15 मिलियन देने की घोषणा की गई थी। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रवीश कुमार को, ये भी ध्यान रखेंगे। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज यानी 2020 जीता है, तो कृतिका पांडे, ठीक है। किस संगठन ने 156 इन्फैंट्रिक, ठीक है, कॉम्बैट व्हीकल, ठीक है, ICV बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1000, ठीक है, 94 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया, तो आयुध निर्माणी बोर्ड।
नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्टल का नाम बदल करके किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया। देखिए कोलकाता जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी स्टूडेंट खास करके रेलवे का पेपर देंगे और एसएससी के देंगे उनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे पूछे जाएंगे कि जो कोलकाता पोर्ट है, जो ट्रस्ट है, ठीक है, वहां कोलकाता पोर्ट का जो ट्रस्ट है उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखा गया, क्योंकि ये जो है ना शहीद हो चुके हैं, क्योंकि ये मंत्री थे। ठीक है, और ये अभी जो है जम्मू कश्मीर में शहीद हो चुके हैं, इसीलिए इनका नाम बदल दिया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य को कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह का अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह नाम का एक अभियान शुरू किया अभी हाल में पंजाब सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि मिशन फतेह यानी कोविड-19 को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये योजना, ये मिशन स्टार्ट किया है। मशहूर फिल्म खिलाड़ी बादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हुआ उसका नाम था अनवर सागर। ठीक है, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है उनका नाम है अमेरिका। देखिए रेटिंग एजेंसी एक है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसका नाम है मूडीज। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, ये यूएसए बेस्ड रेटिंग एजेंसी है और इन्होंने क्या किया है, हाल ही में भारत को सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को BAA2 से घटाकर BA3 कर दिया गया, यानी रेटिंग को घटा दिया गया है। कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए CV जॉर्ज को। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी ब्यूटी पार्लर और सैलून वाले सबको आधार कार्ड के अनिवार्य कर दिया गया, वो तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, उसके बाद जो है बॉलीवुड निर्देशक और पटकथा लेखक बासु चटर्जी का अभी भी रिसेंटली निधन हो चुका है। ठीक है, उदय कोटक जो वहां कोटक महिंद्रा के CEO थे, तो उदय कोटक 2020-21 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए उदय कोटक के बारे में। ठीक है, जुलाई 2018 जून 2019 के बीच भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 5.8% हो गई है। ये किसने रिपोर्ट दिया है? तो देखिए एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने किया है अभी रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंकड़ा आया है। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, देखिए अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड, अभी इसकी हत्या हो चुकी है। इसके कारण वह अमेरिका में बहुत जो है जो वहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट्स है। ठीक है, तो इसको हत्या की हिरासत में फिर से अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हत्या के बाद नस्लवाद से खिलाफ लड़ने के लिए गूगल ने $37 मिलियन देने का प्रतिस्पर्धा व्यक्त की है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ध्यान, 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये डे कब मनाया जाता है, तो आपको 4 जून। CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिए JV तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में 9 MMTPA रिफाइनरी स्थापित करेंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कहाँ पे आपका रिफाइनरी स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट है ब्रजेंद्र नवनीत को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का काम होता है ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे, यानी टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेडिंग। विश्व व्यापार संगठन काम है जो विश्व भर में जो व्यापार होगी उसको रेगुलेट करना। नेक्स्ट है कि DRDO ने समेरू पैक उपकरण विकसित किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय ने संयुक्त रूप से देश भर में ULB शहरी स्थायी निकाय और के साथ साथ टुलिप, ठीक है, लॉन्च किया है। तो देखिए टुलिप और साथ साथ ULB किसने लॉन्च किया है? तो आपको इसका जवाब यहां से आपको देना पड़ेगा। कोविड-19 लॉकडाउन, आंध्र प्रदेश
ने 2,62,000 ऑटो और कैब ड्राइवरों को YSR वाहन मित्र योजना के तहत 10,000 रुपए प्रदान किए। गृह मंत्री ने 2,550 विदेशी तबलीगी जमात सदस्यों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट किया है 10 साल के लिए। ठीक है, भारत में प्रतिबंध लगा दिया है आने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सबको। थैंक्स। कैसा रहा हमारा करियर प्लेटफॉर्म? ठीक है, यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ से जो है आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ बताइए। और अगर अभी तक हमारे पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम को, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप इस लिंक को वहाँ पर जाकर के आप जो है जुड़ जाइए हमसे। थैंक यू, नमस्कार।